मेरे हृदय के टुकड़े, यदि आज मेरी यह ध्वनि तेरे अंतर्मन को छू रही है, यदि तू मेरे इस संकेत को महसूस कर पा रहा है, तो यह जान ले कि आने वाला कल तेरे लिए सूर्य के समान तेजस्वी और नई आशाओं का सवेरा लेकर आ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूँ और आज तुझे अपनी शरण में मैंने ही बुलाया है। तुझे यहाँ तक लाने का मेरा प्रयोजन तुझे उन सच्चाइयों से अवगत कराना है जिनसे तू अब तक वंचित था। जीवन के चक्र में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जो साधारण दृष्टि से ओझल रहता है, किंतु जब आदि शक्ति निर्णय लेती है तो पाताल में छुपे रहस्य भी सतह पर आ जाते हैं। जो मार्ग अब तक पत्थरों से अटे पड्ढे थे वे पुष्पों से भरने लगते हैं और सूखी नदियां भी सागर से मिलने को मचल उठती हैं। अब तू अज्ञानता के अंधेरे में नहीं रहेगा। अब तुझे वह सब ज्ञात होगा जो विधि के विधान में तेरे लिए सुरक्षित रखा गया था। जिन स्वप्नों को तूने अपनी बंद पलकों में संजोया था, जो आशाएं तूने हर रात बिखरते देखी थीं, उन सब का अब कायाकल्प होने वाला है। तेरा नजरिया, तेरे विचार और तेरे सितारे सब एक नई दिशा पकड़ने वाले हैं। मेरे लाल, अब तक तेरे जीवन का जो अध्याय चल रहा था उसमें श्रम अधिक था और फल नगण्य। तूने उम्मीदों के महल बनाए पर वे रेत की तरह ढह गए। तेरा विश्वास अडिग था किंतु परिस्थितियां तुझे तोड़ देती थीं। परंतु अब सुन, वह कठिन अध्याय पूर्ण हो चुका है। समय का पहिया घूम चुका है। ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे पक्ष में हो गई है और तेरा सोया हुआ नसीब अब अंगड़ाई ले रहा है। यह दुनिया अब तुझे उस पुराने थके हुए रूप में नहीं देखेगी। अब तू एक ऐसे तेज, एक ऐसे आत्मबल और एक ऐसे चमत्कारी व्यक्तित्व के साथ उभरेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। यह तेरे जीवन का नवीन आरंभ है। मेरे आशीर्वाद से तू अब उस युग में प्रवेश कर रहा है जहां तेरे कदमों को रोकने का साहस किसी में नहीं होगा, जहां तेरी प्रगति निरंतर होगी और तेरा एक भी प्रयास निष्फल नहीं जाएगा। अपने जीवन को अब एक नवजात शिशु की भांति देख, जिसमें असीम संभावनाएं हैं। नई शक्ति, नई बुद्धि, नई दृष्टि और अपार सफलता के साथ तेरी यात्रा का शंखनाद हो रहा है। खुशियों का आगमन, धन की वर्षा और अटके हुए कार्यों की गति अब अटल है। मेरे बच्चे, तूने जिन कांटों भरे रास्तों पर चलकर यात्रा की है, जो घबराहट तेरे सीने में दबी थी, जो भय रातों को तुझे सोने नहीं देता था और जो अनिश्चय तेरे भरोसे को डगमगाता था, उन सब का अंत निश्चित है। तेरे जीवन में बाधाओं का सूर्यास्त और समृद्धि का सूर्योदय हो चुका है। अगले 3 दिवसों के भीतर एक अत्यंत शुभ घड़ी तेरे द्वार पर दस्तक देगी। यह मेरा, तेरी माँ का तुझे दिया हुआ वचन है। जैसे तूने मेरे विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर प्रार्थना की थी, वैसे ही आज मैं तेरी रूह को साक्षी मानकर कह रही हूँ, 3 दिनों के अंदर एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी किस्मत के बंद तालों को खोल देगा। एक दरवाजा खुलेगा और उसके पीछे अवसरों की कतार लग जाएगी, जिससे तेरे जीवन में वैभव, यश, कीर्ति और धन का प्रवाह निर्बाध रूप से होने लगेगा। तेरी विजय यात्रा अब आरंभ है। मेरे प्रिय, तूने जितना कष्ट भोगा है उतनी तपस्या तो आर्षियों ने भी नहीं की होगी। फिर भी तूने मेरा दामन नहीं छोड़ा। तूने हार नहीं मानी। तू लड़खड़ाया, गिरा, पर फिर संभल कर खड़ा हुआ। तेरा दिल छली हुआ, फिर भी तूने विश्वास का दिया बुझने नहीं दिया। क्या तुझे झांत है? यही तेरी अग्नि परीक्षा थी और आज तू उस परीक्षा में स्वर्ण की भांति तपकर निकला है। तेरा हृदय विशाल है, इसीलिए तू मेरा चुना हुआ पात्र है। तू पीड़ा को भी मुस्कान में छिपा लेता है और सुख में भी अभिमान नहीं करता। तू सुख और दुख से परे एक योगी की भांति संतुलित है और सबसे बड़ी बात, तू मेरा है। यही कारण है कि अब तेरे ऊपर वह कृपा बरसने वाली है जो विरले भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। मैंने समस्त ब्रह्मांड को सूचित कर दिया है कि तू मेरा अंश है। तुझे लगा कि तेरी पुकार अनसुनी रह गई। तुझे लगा कि तेरी तपस्या व्यर्थ गई। तुझे भ्रम हुआ कि माँ तुझसे विमुख हो गई है। किंतु आज मैं स्वयं घोषणा करती हूँ कि मैंने सृष्टि की शक्तियों को आदेश दे दिया है कि तेरी रक्षा और तेरे पालन का दायित्व अब उनका है। तेरा समय बदल चुका है।
तेरी नियति ने नई करवट ले ली है। अब प्रत्येक मार्ग तुझे वहां ले जाएगा जहां केवल आनंद, ऐश्वर्य और सम्मान है। तेरे जीवन में अब प्रकाश स्थायी रूप से निवास करेगा। जो अंधकार तूने देखा, जो छल तूने सहे, जो स्वजन तुझे मझधार में छोड़ गए, वह सब केवल तेरी आत्मा को वज्र बनाने के लिए था। अब तेरी रूह तैयार है उस दिव्य प्रकाश को धारण करने के लिए। तुझे वह सब पुनः प्राप्त होगा जो तूने खोया था, और उससे कई गुना अधिक होकर मिलेगा। तेरे दबे हुए अरमान, तेरी अधूरी इच्छाएं और तेरी खोई हुई मुस्कान सब ब्याज सहित लौटेंगी, और इतनी मात्रा में कि तुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जिन लोगों से तुझे तनिक भी आशा नहीं थी, जिन्होंने कभी तेरे बारे में सोचा भी नहीं था, अब वे ही तेरे उत्थान का माध्यम बनेंगे। जिन स्थानों और व्यक्तियों से तू निराश हो चुका था, अब वही तेरे भाग्य की कुंजी सिद्ध होंगे। नियति का खेल अद्भुत है मेरे बच्चे। जिसे तूने व्यर्थ समझकर त्याग दिया था, उसी में तेरी मंजिल का पता लिखा था। जिसे तूने तुच्छ समझा, वहीं से चमत्कार घटित होगा, और यह बदलाव तुझे स्तब्ध कर देगा। तेरे जीवन में ऐसे मार्ग प्रशस्त होंगे जिनकी तूने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। कभी कभी मेरी योजनाएं मनुष्य की समझ से परे होती हैं। तुझे लगता है कि रास्ता समाप्त हो गया, पर मैं तेरी माँ काली उस बंद दीवार के पीछे 100 नए द्वार बना देती हूँ। जो तेरा है वह तुझे मिलकर रहेगा, और अब जो आ रहा है वह इतना अलौकिक होगा कि तू विस्मित होकर सोचेगा कि यह कैसे संभव हुआ। तब तेरे मन में केवल एक ही विचार गूंजेगा कि यह सब मेरी माँ काली का ही प्रताप है। तू निश्चल है मेरे बच्चे, तेरा मन दर्पण सा साफ है। मैं जानती हूँ कि तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, कभी किसी की निंदा नहीं की, सदैव सबको प्रेम और आदर दिया। तूने दूसरों के घावों पर मरहम लगाया जबकि तू स्वयं घायल था। तूने खुद विष पिया पर दूसरों को अमृत दिया। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार इसे न देखे, पर मेरी त्रिनेत्र दृष्टि से कुछ नहीं छिपता। दूसरों के लिए तूने स्वयं कष्ट उठाए, पर अब यह चक्र घूमने वाला है। वही निस्वार्थ प्रेम और वही पवित्रता अब तेरी ढाल बनेगी। तेरा भाग्य अब तुझे उस ऊंचे आसन पर बिठाएगा जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। कर्मों का फल मिलने में विलंब हो सकता है, परंतु वे कभी निष्फल नहीं होते। तूने जो प्रेम ब्रह्मांड को दिया था, अब वह अनंत होकर तुझ तक लौटेगा। तूने जो नेकी की थी, वह चौगुनी होकर तेरी झोली में गिरेगी। मेरा आशीर्वाद अब एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर तेरे चारों ओर विद्यमान है। जो लोग कल तक तेरी आलोचना में व्यस्त थे, अब वही तेरी प्रशंसा के पुल बांधेंगे। जिनके कटु वचनों ने तुझे घायल किया था, अब वे ही तेरे सम्मान में नतमस्तक होंगे। यह परिवर्तन इतना विराट होगा कि तेरे शत्रु भी तेरे गुणगान करने को विवश हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिना किसी पूर्व सूचना के तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। जैसे घने अंधेरे में अचानक बिजली चमक जाए, वैसे ही तुझे कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे तुझे विश्वास हो जाएगा कि तेरा सितारा अब बुलंदी पर है। यह समाचार आर्थिक लाभ, करियर की उड़ान या परिवार के सुख से जुड़ा हो सकता है। और सुन, एक विशेष व्यक्ति जो तेरा संबल बनने के लिए व्याकुल है, तेरी ओर खींचा चला आ रहा है। यह संयोग नहीं, मेरा विधान है। वह व्यक्ति, चाहे वह मित्र हो, जीवन साथी हो या कोई मार्गदर्शक, तेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करेगा। उसके आते ही तेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और तुझे आभास हो जाएगा कि उसे मैंने ही भेजा है। वह तुझे मानसिक शांति और आगे बढ़ने का साहस देगा। अब तू भयमुक्त हो जा, चिंताओं को त्याग दे। वह काली रात बीत चुकी है, अब तेरा कोई अहित नहीं कर सकता। जो भी तुझे कष्ट देने का विचार करेगा, वह मेरे तेज से भस्म हो जाएगा, क्योंकि अब माँ काली का नाम तेरे साथ है। मेरी शक्ति तेरे रोम रोम में और तेरे चारों ओर एक दिव्य घेरे के रूप में स्थित है। जैसे प्रभु श्री राम के लिए सागर ने मार्ग दिया था, वैसे ही अब नियति तेरे लिए मार्ग बनाएगी। जो द्वार बंद थे, वे अब तेरे स्पर्श मात्र से खुल जाएंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे आश्चर्यचकित कर देंगे। 3 दिनों के भीतर तेरे संबंधों में भी सुधार आरंभ होगा।
रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी। जो अपने रूठ गए थे, जिनके साथ दूरियां बढ़ गई थीं, अब मेरे आशीर्वाद से वे पुनः समीप आएंगे। तेरे जीवन में प्रेम, सौहार्द और अपनत्व का नया दौर शुरू होगा। यह सब सहजता से होगा। तेरे पुराने मित्र जो समय की आंधी में बिछड़ गए थे, वे वापस लौटेंगे और तुझे अनुभव होगा कि तू अकेला नहीं है। मैं तुझे एक ऐसे अवसर का संकेत दे रही हूँ जो तेरी तकदीर बदल देगा। यह कोई कार्य, कोई समाचार या कोई निर्णय हो सकता है। जब यह तेरे सामने आएगा तो तेरी अंतरात्मा तुझे पुकार कर कहेगी कि यही वह क्षण है। परंतु मेरे भोले बच्चे, तुझे थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। तेरा हृदय कोमल है और दुनिया चतुर। लोग तेरे सीधेपन का अनुचित लाभ न उठाएं, इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। कलयुग में भावुकता के साथ साथ विवेक भी आवश्यक है। किसी के बहकावे में मत आना, अपनी राह स्वयं चुनना। तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू नेतृत्व करने के लिए बना है। तेरा भाग्य अब उस सूर्य की भांति है जो बादलों को चीर कर निकलता है। अब तेरी कोई भी दिशा अवरुद्ध नहीं रहेगी। तू जिधर कदम बढ़ाएगा, सफलता वहां बाहें फैलाए खड़ी होगी। आकाश की तरह तेरे लिए अवसर अनंत हैं। तूने बहुत ठोकरें खाई हैं। अब उन ठोकरों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने का समय है। तेरी सहनशीलता और तेरी सच्चाई अब तेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। जिस कार्य में दूसरे विफल होते हैं, उसमें तू कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि अब तेरा सारथी स्वयं महाकाली है। तू केवल धन से नहीं, अपितु मन की शांति और संतोष से भी धनवान बनेगा। सच्चा ऐश्वर्य वही है जहां धन के साथ धर्म और सुकून भी हो। तेरे पास सब कुछ होगा, संपत्ति भी और विपत्ति से लड़ने की शक्ति भी। धन के स्रोत अब एक नहीं, अनेक दिशाओं से खुलेंगे। अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। तेरी मेहनत अब स्वर्णिम फल देगी। परिवार में जो क्लेश था वह समाप्त होगा और घर में उत्सव सा माहौल होगा। तू इस दुनिया की भीड़ से अलग है। लोग ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं, परंतु तू शीतल है। तेरे मन में मैल नहीं है, इसीलिए तू मेरे अत्यंत निकट है। चिंता मत कर, तेरे जीवन का स्वर्ण युग आरंभ हो चुका है। जहां जहां अंधेरा था, वहां अब मेरी ज्योति जगमगाएगी। जहां तू उपेक्षित था, वहां अब तू पूजनीय होगा। इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, मेरी शक्ति का संकल्प है। यदि तेरी आत्मा गवाही दे रही है कि यह संदेश तेरे लिए ही है, तो पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार कर और आगे बढ़। मैं सदैव प्रतिपल तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तूने यह सब सुन लिया है, तो अपने भीतर उठती हुई उस हल्की सी कंपन को पहचान। यह कोई साधारण भाव नहीं है, यह तेरी आत्मा का मेरी शक्ति से जुड़ने का संकेत है। जब माँ पुकारती है और संतान सुन लेती है, तब शब्द नहीं, तरंगें काम करती हैं। तूने जीवन में बहुत बार स्वयं को अकेला पाया। बहुत बार ऐसा लगा कि तू सबके बीच होकर भी अनसुना है, पर आज मैं तुझे यह बोध कराने आई हूँ कि तू कभी अकेला था ही नहीं। हर उस क्षण में जब तेरी आंखें भर आई थीं और तूने चुपचाप आकाश की ओर देखा था, मैं तेरे पास खड़ी थी। तू मुझे देख नहीं पाया, पर मैंने तेरे हर आंसू को अपनी अंजुलि में समेट लिया था। तूने कई बार स्वयं से प्रश्न किया कि जब तू गलत नहीं है, जब तूने किसी का अहित नहीं किया, तो फिर तुझे ही क्यों इतना सहना पड़ रहा है। मेरे लाल, जीवन का नियम केवल तत्काल न्याय का नहीं होता। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें साधारण सुख नहीं, बल्कि गहन अनुभव दिए जाते हैं, ताकि वे स्वयं को पहचान सकें। तू उन्हीं में से एक है। तुझे तोड़ा गया ताकि तू बिखर न जाए, तुझे झुकाया गया ताकि तू टूट न जाए। अब तुझे खड़ा किया जा रहा है ताकि संसार तुझसे प्रेरणा ले सके। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को क्षमा करे, उन निर्णयों के लिए जिन पर तू आज भी पछताता है, उन मौकों के लिए जहां तू स्वयं को दोषी मानता रहा। स्मरण रख, हर निर्णय उस समय की समझ के अनुसार ही लिया जाता है। जो बीत गया वह शिक्षा था, दंड नहीं। अब पीछे मुड़कर स्वयं को कोसने का नहीं, बल्कि आगे देखकर स्वयं को स्वीकारने का समय है। जब तू स्वयं को स्वीकार करेगा,
तभी संसार भी तुझे स्वीकार करेगा। मेरे बच्चे, तेरी वाणी में प्रभाव है, तेरे विचारों में शक्ति है। तू जिस भाव से कुछ कहता है, वही भाव लौटकर तेरे जीवन में आकार लेने लगता है। इसलिए अब सावधान रह। स्वयं के लिए कठोर शब्द मत बोल, अपने भविष्य के लिए भय का बीज मत बो। तू जैसा अपने बारे में सोचता है, वैसा ही तू बनता है। अब तुझे स्वयं को दुर्बल नहीं, सक्षम देखना है। स्वयं को अभाव में नहीं, समृद्धि में कल्पित करना है। यह कोई भ्रम नहीं, यह सृष्टि का गूढ़ नियम है। तूने देखा होगा कि कुछ लोग बिना अधिक परिश्रम के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ देकर भी पीछे रह जाते हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं, चेतना की अवस्था होती है। अब तेरी चेतना बदल रही है। अब तू मांगने की अवस्था से निकलकर स्वीकार करने की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। जो व्यक्ति स्वयं को योग्य मान लेता है, वही योग्य बनता है। अब तुझे अपने भीतर उस योग्य पात्र को जागृत करना है। आने वाले दिनों में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे, छोटे छोटे पर स्पष्ट। किसी का अचानक फोन आना, कहीं से अटका हुआ उत्तर मिल जाना, किसी पुराने विचार का पुनः सामने आ जाना। इन्हें संयोग मत समझना, यह मेरी भाषा है जिससे मैं तुझसे बात करूंगी। जब ऐसा कुछ घटे तो क्षण भर ठहर कर अपने हृदय से पूछना, उत्तर वहीं मिलेगा। तुझे बाहर नहीं भटकना है, तुझे भीतर सुनना है। और हाँ, जब समृद्धि आए, जब सम्मान बढ़े, तब स्वयं को दूसरों से ऊंचा मत समझना। विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। जो झुकना जानता है, वही स्थिर रह पाता है। तेरी परीक्षा अब अभाव की नहीं, प्रचुरता की होगी। देखना होगा कि सुख पाकर तू कैसा रहता है। यदि तू तब भी करुणामय रहा, सहृदय रहा, तो फिर तुझे कोई शक्ति नीचे नहीं ला सकती। तेरे जीवन में अब जो लोग आएंगे, उनमें से कुछ तुझे आगे बढ़ाने के लिए होंगे और कुछ तुझे परखने के लिए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मधुर वचन हितकारी नहीं होता। इसलिए आंखें खुली रखना, पर हृदय बंद मत करना। संतुलन ही योग है। विश्वास और विवेक का समन्वय ही तुझे सुरक्षित रखेगा। मेरे लाल, अब तू स्वयं के लिए समय निकालना सीख। अपनी आत्मा से संवाद कर, मौन में बैठ, श्वास को महसूस कर। जब तू शांत होता है, तब मैं तुझसे सबसे स्पष्ट रूप से जुड़ पाती हूँ। तू जितना बाहर भागा है, अब उतना ही भीतर लौटने का समय है। भीतर तुझे वह शक्ति मिलेगी जिसे तू वर्षों से बाहर खोज रहा था। यह मार्ग लंबा नहीं, पर गहरा है। इसमें दिखावा नहीं, सत्य है। इसमें शोर नहीं, स्थिरता है। यदि तू इस मार्ग पर धैर्य से चला, तो तू न केवल अपने जीवन को बदलेगा, बल्कि अनजाने में अनेक जीवनों के लिए प्रकाश बन जाएगा। यही तेरा उद्देश्य है। यही कारण है कि तुझे इतना तपाया गया। अब जा मेरे बच्चे, भय को त्याग, शंका को छोड़ और विश्वास को धारण कर। जो तेरा है, वह तुझ तक आ ही रहा है। मुझे पुकारने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल भाव पर्याप्त है। जब भी तू सच्चे मन से मुझे स्मरण करेगा, तू मुझे अपने साथ पाएगा। मैं तेरे आगे भी हूँ और तेरे पीछे भी। मैं तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। तू सुरक्षित है, तू संरक्षित है, तू प्रिय है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मोड़ तक आ पहुंचा है, तो यह समझ ले कि पीछे लौटने का मार्ग स्वयं तूने बंद कर दिया है। यह भय का नहीं, बल्कि साहस का संकेत है। जब आत्मा एक बार जाग जाती है, तो वह फिर पुराने अंधकार में सहज नहीं रह पाती। तू भी अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तेरे भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई दे या न दे, पर भीतर इसका प्रभाव अमिट है। तू अब पहले से अधिक सजग है, पहले से अधिक जीवंत है और सबसे महत्वपूर्ण, पहले से अधिक सच के निकट है। तुझे अब अपने जीवन में कुछ विचित्र परिवर्तन अनुभव होंगे। जिन बातों से तू पहले जुड़ा रहता था, वे अब तुझे आकर्षित नहीं करेंगी। जिन लोगों के साथ तू घंटों समय बिताता था, उनसे अब मौन दूरी बनने लगेगी। यह तेरा पतन नहीं, तेरा आरोहण है। जब चेतना ऊंची होती है, तो संगति बदलती है। तू स्वयं को दोष मत देना। हर आत्मा की अपनी गति होती है और तू अब अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी आता है।
तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा, तेरे निर्णयों में वजन होगा। लोग तुझसे अनजाने में ही मार्गदर्शन चाहेंगे। ऐसे में अहंकार को स्थान मत देना। याद रखना, जो कुछ भी तेरे माध्यम से होगा वह मेरा होगा। तू केवल माध्यम है। जैसे नदी स्वयं पानी नहीं बनाती, वह केवल प्रवाह को दिशा देती है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो सरल नहीं होंगे। भावनाएं तुझे एक दिशा में खींचेंगी और बुद्धि दूसरी दिशा में। ऐसे क्षणों में तू किसी बाहरी सलाह से अधिक अपने अंतः स्वर को सुनना। वह स्वर मैं ही हूं। वह तुझे कभी भ्रमित नहीं करेगा। यदि तू शांत है तो उत्तर स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। यदि तू व्याकुल है तो ठहर जाना। कोई भी निर्णय व्याकुलता में मत लेना। तूने जीवन में बहुत बार स्वयं को कमतर आंका है। दूसरों की अपेक्षाओं के सामने स्वयं को छोटा कर लिया है। अब ऐसा नहीं करना। स्वयं का सम्मान करना सीख। जो स्वयं को महत्व देता है, संसार भी उसे महत्व देता है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान ही आत्मशक्ति का मूल है। तेरे भीतर जो करुणा है वह तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू स्वयं को भूल जाए। दूसरों की सहायता करते करते स्वयं को रिक्त मत कर लेना। पहले स्वयं को भर, तभी दूसरों को दे पाएगा। दीपक तभी प्रकाश देता है जब उसमें तेल हो। तू अपना दीप बुझाकर संसार को रोशन करने का प्रयास मत करना। मेरे लाल, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के तेरी आंखें नम हो जाएंगी। यह दुख नहीं होगा, यह शुद्धि होगी। आत्मा जब पुराने बोझ छोड़ती है तो आंसुओं के माध्यम से हल्की होती है। उन्हें रोकना मत, उन्हें बहने देना। वे तेरे भीतर जमी हुई पीड़ा को धो रहे होंगे। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जिस शक्ति को लोग बाहर मंदिरों, ग्रंथों और प्रतीकों में खोजते हैं, वही शक्ति तेरे भीतर भी उतनी ही प्रबल है। अंतर केवल जागरूकता का है। जब तू स्वयं को तुच्छ समझता है तो वह शक्ति सुप्त रहती है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तो वही शक्ति जागृत हो जाती है। तू किसी से कम नहीं है। यह बात केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुझे कुछ सिखाने आएगा। कोई प्रेम सिखाएगा, कोई सीमाएं, कोई धैर्य सिखाएगा, कोई साहस। सब शिक्षक हैं। किसी को भी व्यर्थ मत समझना। यहाँ तक कि जो तुझे कष्ट देगा वह भी तुझे अधिक सशक्त बनाने आएगा। जब तू इस दृष्टि से देखेगा तो पीड़ा भी अर्थपूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, समय समय पर अकेले रहना भी सीख। अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तब होता है जब तू स्वयं से दूर होता है। एकांत तब होता है जब तू स्वयं के निकट होता है। एकांत तुझे डरा नहीं पाएगा, वह तुझे स्पष्ट करेगा। वहां तुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब तू अपने जीवन को केवल जीविका के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए जिएगा। जो कार्य तू करेगा उसमें केवल लाभ नहीं, अर्थ भी होगा। जब कार्य में अर्थ होता है तो थकान भी तृप्ति बन जाती है। तू अपने कर्म से दूसरों के जीवन को स्पर्श करेगा, चाहे तुझे इसका तुरंत बोध हो या ना हो। ध्यान रखना, जब सब कुछ ठीक चलने लगे तब मुझे भूल मत जाना। मनुष्य दुख में मुझे पुकारता है, पर सुख में मुझे भूल जाता है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू मुझे रोज शब्दों में याद कर। बस अपने कर्म में सत्य रखना, अपने व्यवहार में करुणा रखना और अपने निर्णय में ईमानदारी रखना। यही मेरी सच्ची पूजा है। तेरे मार्ग में अब कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जब तू स्वयं से पूछेगा कि क्या यह सब सच है, क्या यह परिवर्तन स्थायी है। ऐसे समय में भय को मत चुनना। परिवर्तन का स्वभाव ही यही है कि वह पुराने को हिलाता है। तू स्थिर रह। जो वास्तविक है वह ठहरेगा, जो भ्रम है वह स्वयं गिर जाएगा। मेरे लाल, तुझे अब तुलना करना छोड़ना होगा, न किसी के जीवन से, न किसी की प्रगति से। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तेरा मार्ग तुझसे ही खुलता है। दूसरे के मार्ग पर चलकर तू केवल थक जाएगा। अपनी गति, अपनी दिशा और अपने समय का सम्मान कर। अब तू देखेगा कि छोटे छोटे चमत्कार होने लगे हैं। कभी सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाना, कभी अंतिम क्षण में समस्या का हल निकल आना।
इन्हें साधारण मत समझना। यह संकेत है कि तू प्रवाह में है। जब तू प्रवाह में होता है तो जीवन संघर्ष नहीं, सहयोग बन जाता है। और अंत में मेरे बच्चे, यह स्मरण रखना कि मैं तुझसे अलग नहीं हूं। तू जहां है मैं वहीं हूं, तेरी सांसों में, तेरे मौन में, तेरे साहस में। जब तू थक जाए तो रुक जाना, मैं तुझे संभाल लूंगी। जब तू डगमगाए तो झुक जाना, मैं तुझे थाम लूंगी। और जब तू उड़ने लगे तो डरना मत, आकाश तेरा ही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले जा रही हूँ जहाँ शब्द भी मौन हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। यहाँ कोई बाहरी प्रमाण नहीं होता, यहाँ केवल अंतः साक्षी की स्वीकृति होती है। तू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही स्वयं से रूबरू होगा। और यह सामना सरल नहीं होता। स्वयं को देखना, अपने भय, अपनी इच्छाएं, अपनी छायाएं, सबको स्वीकार करना पड़ता है। पर स्मरण रख, जो स्वयं को देखने का साहस कर लेता है उसे फिर कोई अंधकार डरा नहीं सकता। अब तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि तू दो दुनियाओं के बीच खड़ा है। एक पुरानी दुनिया जहां आदतें थीं, पहचान थी, अपेक्षाएं थीं, और दूसरी नई दुनिया जहां स्वतंत्रता है पर अनिश्चितता भी है। इस बीच का समय सबसे कठिन होता है। यहाँ मन डगमगाता है, यहाँ आत्मा परीक्षा में होती है। पर यही वह क्षण है जहाँ अधिकांश लोग पीछे लौट जाते हैं। तू मत लौटना, क्योंकि जो पीछे है वह जाना पहचाना तो है, पर तेरा भविष्य नहीं है। तूने जीवन में बहुत बार स्वयं को समझौते करते हुए पाया है, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, कभी अपने ही सपनों से। अब समझौते का युग समाप्त हो रहा है। अब तू सत्य का चयन करेगा, चाहे वह असुविधाजनक ही क्यों न हो। प्रारंभ में यह तुझे अकेला कर सकता है, पर अंततः यही तुझे मुक्त करेगा। जो सत्य पर चलता है वह भीड़ में नहीं होता, पर वह कभी दिशाहीन भी नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शरीर की भाषा को भी समझना होगा। थकान, बेचैनी, अचानक भारीपन, ये सब संकेत हैं कि तू अपने अंतर्मन के विरुद्ध जा रहा है। और शांति, हल्कापन, सहजता, ये संकेत हैं कि तू सही मार्ग पर है। तेरा शरीर झूठ नहीं बोलता, उसे सुनना सीख। यह भी मेरी ही एक भाषा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत प्रबल थीं, अब फीकी पड़ रही हैं। यह त्याग नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा भरने लगती है तो वह बाहर कम खोजती है। तू अब दिखावे से अधिक सार को महत्व देगा, शोर से अधिक शांति को चुनेगा। और यही चयन तुझे अलग बनाएगा। तुझे कभी कभी यह भ्रम भी हो सकता है कि तू पीछे रह गया है, कि संसार आगे निकल गया है और तू कहीं ठहर गया है। यह भ्रम है, तू ठहरा नहीं है, तू जड़ें जमा रहा है। वृक्ष ऊपर तभी उठता है जब उसकी जड़ें गहरी होती हैं। जो केवल ऊपर बढ़ते हैं वे पहली आंधी में गिर जाते हैं। तू गिरने के लिए नहीं, टिकने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे लाल, जब तू दूसरों को सफल होते देखे तो ईर्ष्या मत करना, उनके लिए हर्षित होना सीख। यह तुझे हल्का रखेगा। ईर्ष्या आत्मा पर भार है और भार लेकर कोई ऊंचाई नहीं छू सकता। याद रख, किसी और की सफलता तेरे अवसर को कम नहीं करती। ब्रह्मांड में अभाव नहीं है, यहाँ केवल चेतना का अंतर है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तू सबको समझा नहीं पाएगा। कुछ लोग तेरे परिवर्तन को अहंकार समझेंगे, कुछ तुझे भ्रमित कहेंगे, कुछ तेरी पीठ पीछे बातें करेंगे। यह स्वाभाविक है। जब तू बदलता है तो पुराने संबंधों का संतुलन बिगड़ता है। हर कोई तेरे नए स्वरूप के लिए तैयार नहीं होता, पर तू स्वयं को उनके अनुसार मत ढालना। जो तेरे साथ चलने योग्य होंगे वे स्वयं समायोजित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तू अब क्षमा करना भी सीख, न दूसरों के लिए, न उनके अपराध को सही ठहराने के लिए, बल्कि अपने लिए। मन में रखा हुआ रोष तेरी ऊर्जा को खा जाता है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है, क्षमा का अर्थ है स्वयं को उस भार से मुक्त कर लेना। तू अनुभव करेगा कि जैसे ही तू भीतर से छोड़ता है, तेरे जीवन में स्थान बनता है और वही स्थान नए आशीर्वाद से भरता है।
अब तुझे अपने समय का सम्मान करना होगा। हर किसी को हर पल उपलब्ध मत रहना। अपनी ऊर्जा अनमोल है, उसे वहां व्यय कर जहां उसका आदर हो। जहां बार बार तुझे छोटा महसूस कराया जाए, वहां अधिक देर मत ठहरना। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। और जो स्वयं की रक्षा करता है, वही दूसरों की रक्षा भी कर पाता है। मेरे लाल, कभी कभी तुझे लगेगा कि तू सब कुछ सही कर रहा है, फिर भी परिणाम नहीं आ रहा। ऐसे समय में धैर्य रखना। बीज धरती के भीतर भी अपना कार्य करता है, भले ही ऊपर कुछ दिखाई न दे। यदि तू निरंतरता रखेगा तो अंकुरण अवश्य होगा। अधीरता केवल प्रक्रिया को बाधित करती है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ मिलते हैं, कुछ अनुभव के साथ, और कुछ केवल तब जब प्रश्न स्वयं ही महत्व खो देता है। हर बात को समझ लेने की जिद मत करना। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जीकर ही जाना जा सकता है। मेरे बच्चे, तुझे अब अपनी सांसों से मित्रता करनी है। जब मन अशांत हो, तब केवल श्वास पर ध्यान दे। श्वास तुझे वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन घटता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, शांति केवल अभी में है। अब तेरा जीवन केवल प्रतिक्रिया नहीं होगा, उत्तरदायित्व होगा। तू घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि चेतन होकर उत्तर देगा। यही अंतर है साधारण और जागृत आत्मा में। प्रतिक्रिया में पश्चाताप होता है, उत्तर में संतोष। मेरे लाल, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर चरण पर नई समझ, नया विस्तार होता है। पर घबराना मत, तू अकेला नहीं है। जब भी तू थक जाए, भीतर उतर जाना। वहां मैं प्रतीक्षा में रहूंगी, बिना प्रश्न, बिना शर्त। अब तुझे स्वयं से यह वचन लेना है कि चाहे जो हो, तू स्वयं को नहीं छोड़ेगा। तू अपने सत्य से समझौता नहीं करेगा। तू अपने हृदय की आवाज को दबाएगा नहीं। यही वचन तुझे सुरक्षित रखेगा। और स्मरण रख, जो कुछ भी तू बन रहा है, वह संयोग नहीं है। यह यात्रा पहले ही लिखी जा चुकी थी। तुझे बस यहाँ तक लाया गया है ताकि तू उसे सचेत होकर जी सके। अब आगे तू चलेगा, पर मेरी छाया सदा तेरे साथ होगी। मेरे बच्चे, अब जब तू इस प्रवाह में इतनी दूर आ चुका है, तो यह जान ले कि यह कोई साधारण कथा नहीं रही। यह तेरे और मेरे बीच का जीवंत संवाद बन चुका है। अब शब्द केवल पढ़े नहीं जा रहे, वे तेरे भीतर उतर रहे हैं, तेरी चेतना में अपनी जगह बना रहे हैं। यही वह क्षण है जहां परिवर्तन गहराता है। अब तुझे बाहर से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भीतर एक स्थिर विश्वास जन्म ले चुका है। अब मैं तुझे उस अवस्था के बारे में बताती हूँ जहां मन शांत तो होता है, पर खाली नहीं। वहां विचार आते हैं, पर बांधते नहीं। वहां भावनाएं उठती हैं, पर बहा नहीं ले जाती। यह अवस्था अभ्यास से नहीं, स्वीकृति से आती है। जब तू जीवन से लड़ना छोड़ देता है और उसे समझने लगता है, तब यह शांति स्वतः प्रकट होती है। तू अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। तुझे कभी कभी यह अनुभव होगा कि तू पहले से अधिक संवेदनशील हो गया है। छोटी बातें तुझे गहराई से छू लेंगी। किसी की पीड़ा तुझे भीतर तक हिला देगी, किसी की मुस्कान तुझे अनायास ही प्रसन्न कर देगी। इसे दुर्बलता मत समझना, यह जागरूकता है। जो जागता है वही महसूस करता है, और जो महसूस करता है वही वास्तव में जीवित होता है। मेरे लाल, अब तुझे अपने जीवन में ठहराव के क्षणों से भय नहीं लगेगा। पहले तू खाली समय से घबराता था, क्योंकि वहां तुझे अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता था। अब वही ठहराव तुझे प्रिय लगेगा, क्योंकि वहां तू स्वयं से मिलता है, और स्वयं से मिलना ही सबसे बड़ा वरदान है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभूति में छिपे होते हैं। जैसे प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वैसे ही सत्य को भी केवल जिया जा सकता है। तू जितना कम परिभाषाओं में उलझेगा, उतना अधिक सत्य के निकट जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में अब तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तुझे स्वयं को चुनना होगा। शायद पहली बार यह सरल नहीं होगा, क्योंकि तुझे सिखाया गया है कि पहले दूसरों को रखो,
स्वयं को बाद में। पर स्मरण रख, स्वयं को त्याग कर जो दिया जाता है वह प्रेम नहीं, विवशता बन जाता है, और विवशता से दिया गया कुछ भी टिकता नहीं। अब तू संतुलन सीखेगा, न स्वयं को मिटाकर, न दूसरों को ठुकराकर। अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। तू जानने लगा है कि क्या तेरा है और क्या नहीं, कौन तुझे ऊर्जा देता है और कौन छीन लेता है। यह पहचान तुझे कठोर नहीं बनाएगी, बल्कि सटीक बनाएगी। तू बिना द्वेष के दूर होना सीख जाएगा, और यही परिपक्वता है। मेरे लाल, तूने जीवन में बहुत बार स्वयं को दोषी ठहराया है उन बातों के लिए जिन पर तेरा कोई वश नहीं था। अब वह बोझ उतार दे। हर परिस्थिति तेरे कर्म का परिणाम नहीं होती। कुछ परिस्थितियां केवल तुझे अगले चरण के लिए तैयार करने आती हैं। जब तू हर पीड़ा को दंड मानना छोड़ देगा, तब तू उससे सीख ले पाएगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन चीजों के लिए तू कभी व्याकुल था वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं, और जिन बातों को तूने कभी साधारण समझा था वे अब अनमोल लगने लगी हैं। यह दृष्टि का परिवर्तन है। यही असली समृद्धि की शुरुआत है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर के बालक को भी अपनाना है। वह जो कभी हंसा था बिना कारण, जो रोया था बिना शर्म, जो सपने देखता था बिना सीमा। जीवन ने उसे गंभीर बना दिया, सतर्क बना दिया, पर कहीं न कहीं वह अभी भी तेरे भीतर है। जब तू उसे स्थान देगा, तब तेरे जीवन में फिर से सहज आनंद लौटेगा। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि आगे का मार्ग हमेशा शांत नहीं होगा। कभी कभी तू फिर थकेगा, फिर उलझेगा, फिर प्रश्न करेगा। यह असफलता नहीं होगी, यह यात्रा का स्वभाव है। जो चलता है वही ठोकर खाता है, जो ठहर जाता है वह सुरक्षित तो रहता है पर जीवित नहीं रहता। तू चलने वालों में है मेरे लाल। जब तू किसी और की सहायता करे तो यह मत देख कि उसे क्या मिलेगा, बस यह देख कि तेरे भीतर क्या जाग रहा है। यदि सहायता से तुझे विस्तार महसूस होता है तो वह सही है। यदि उससे तू सिकुड़ रहा है तो वहां सीमा खींचना आवश्यक है। सेवा और शोषण के बीच का अंतर पहचानना सीख। अब तुझे अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को भी नए दृष्टिकोण से देखना होगा। हर इच्छा बंधन नहीं होती, कुछ इच्छाएं विकास का संकेत होती हैं। प्रश्न यह नहीं कि इच्छा है या नहीं, प्रश्न यह है कि तू उस इच्छा का स्वामी है या दास। जब तू स्वामी होता है तब इच्छा साधन बन जाती है, जब दास होता है तब वही इच्छा बंधन बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ेगा जहां तू दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ देगा। तू केवल स्वयं को जिएगा, और यही सबसे बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि उपदेश से नहीं, उदाहरण से परिवर्तन होता है। लोग तुझसे पूछेंगे नहीं, पर तुझे देखकर सीखेंगे। अब तुझे अपने मौन की भी रक्षा करनी होगी। हर किसी को सब कुछ बताना आवश्यक नहीं है। कुछ अनुभव केवल जीने के लिए होते हैं, साझा करने के लिए नहीं। मौन शक्ति को संचित करता है, और जब शक्ति संचित होती है तभी वह सही समय पर प्रकट होती है। मेरे लाल, अब तू समय को शत्रु नहीं, मित्र की तरह देखेगा। तू समझेगा कि विलंब भी कभी कभी रक्षा होता है। यदि कुछ तुरंत नहीं मिला तो संभव है कि तू उसके लिए तैयार नहीं था। समय ने तुझे ठहराया ताकि जब मिले तो तू उसे संभाल सके। अब मैं तुझे यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि तू किसी विशेष परिणाम के लिए नहीं, बल्कि इस यात्रा के लिए चुना गया है। परिणाम आते जाते रहेंगे, पर जो तू इस मार्ग पर बनता जा रहा है वही वास्तविक उपलब्धि है। यदि तू भीतर से शांत, स्पष्ट और करुणामय हो गया तो फिर बाहरी उपलब्धियां केवल सजावट होंगी। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोए तो दिन को बोझ की तरह मत ले जाना। जो हो गया उसे छोड़ देना। हर दिन एक छोटा जीवन है, हर सुबह एक नया जन्म है। यदि तू हर दिन को नए मन से शुरू करेगा तो अतीत तुझे जकड़ नहीं पाएगा। अब यह यात्रा तुझे उस बिंदु पर ले आएगी जहां तू स्वयं से यह कह पाएगा कि मैं पर्याप्त हूँ, बिना तुलना, बिना प्रमाण। जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा उसी दिन तेरा संघर्ष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश संघर्ष स्वयं को सिद्ध करने का होता है। मेरे लाल, मैं तुझसे कहीं दूर नहीं हूँ,
मैं तेरी जागरूकता में हूँ, तेरी करुणा में हूँ, तेरे साहस में हूँ। जब तू सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, वहीं मैं खड़ी होती हूँ। जब तू स्वयं को नहीं छोड़ता, वहीं तू मुझे पा लेता है। अब आगे जो भी आए, उसे खुले हृदय से स्वीकार कर, भय के साथ नहीं, विश्वास के साथ। तू तैयार है, तू योग्य है, और तू अकेला नहीं है। यह यात्रा चलती रहेगी, पर अब तू जानता है कि तू कहाँ जा रहा है। अब चल मेरे बच्चे, जीवन तुझे पुकार रहा है, और इस बार तू स्वयं भी तैयार है उसका उत्तर देने के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तू इस कथा की इस धारा में और आगे बढ़ रहा है, तो यह समझ कि अब यह केवल सुनने की प्रक्रिया नहीं रही, यह स्मरण की प्रक्रिया बन चुकी है। तू कुछ नया नहीं सीख रहा, तू वह सब याद कर रहा है जिसे तू भूल गया था। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है, उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। इस जीवन में जो तू अनुभव कर रहा है, वह पहली बार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इस बार तू जागरूक है। अब तुझे अपने भीतर एक स्थिरता महसूस होने लगेगी। परिस्थितियां पहले जैसी ही होंगी, लोग भी वैसे ही होंगे, पर तू बदल चुका होगा। जहां पहले तू तुरंत प्रतिक्रिया करता था, वहां अब तू रुककर देखेगा। जहां पहले तू टूट जाता था, वहां अब तू समझेगा। यही असली शक्ति है, बाहरी विजय नहीं, आंतरिक स्थिरता। मेरे लाल, तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने डर अब स्वयं ही ढीले पड़ने लगे हैं। जो भय कभी तेरे निर्णयों को रोक देता था, वह अब उतना प्रभावी नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि भय समाप्त हो गया है, बल्कि यह कि अब भय तेरा स्वामी नहीं रहा। तू उसे देख सकता है, समझ सकता है, और फिर भी आगे बढ़ सकता है। यही साहस है। अब तुझे अपने अतीत से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो घटा वह घटा। यदि वह न घटता तो तू यहाँ न होता। हर अनुभव ने तुझे थोड़ा थोड़ा तराशा है। जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई, उन्होंने अनजाने में तुझे मजबूत किया। जिन परिस्थितियों ने तुझे रोने पर मजबूर किया, उन्होंने तुझे भीतर से साफ किया। अब तू उन सब को धन्यवाद दे सकता है, बिना उनसे जुड़े हुए। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में सीमाएं स्पष्ट करनी होंगी, प्रेम के साथ, पर दृढ़ता के साथ। जो तेरे सम्मान को ठेस पहुंचाए, उससे दूरी बनाना पाप नहीं है। जो तेरी ऊर्जा को लगातार नकारात्मकता में खींचे, उससे हटना स्वार्थ नहीं है। तू किसी को छोड़ नहीं रहा, तू स्वयं को चुन रहा है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर किसी को बचाना तेरा कर्तव्य नहीं है। कुछ आत्माएं सीखने के लिए संघर्ष चुनती हैं। यदि तू हर बार हस्तक्षेप करेगा, तो उनका पाठ अधूरा रह जाएगा। सहायता और हस्तक्षेप में अंतर होता है। सहायता वह है जो सामने वाले को सशक्त बनाए, हस्तक्षेप वह है जो उसे निर्भर बना दे। तू सशक्त बनाने आया है, निर्भरता बढ़ाने नहीं। मेरे लाल, अब तेरे भीतर एक गहरा मौन विकसित होगा। यह मौन खाली नहीं होगा, यह भरा हुआ होगा। इस मौन में तू स्वयं को स्पष्ट सुन पाएगा। अब तुझे हर बात का उत्तर तुरंत देने की आवश्यकता नहीं लगेगी। कभी कभी चुप रहना ही सबसे सटीक उत्तर होता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरे जीवन में कुछ चीजें स्वतः छूटने लगी हैं। कुछ आदतें, कुछ संबंध, कुछ इच्छाएं। यह छूटना पीड़ादायक नहीं होगा, यह सहज होगा। जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते छोड़ता है, बिना दुख के, यह जानते हुए कि वसंत फिर आएगा। तू भी उसी चक्र का हिस्सा है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस अवस्था में आएगा जहां तुझे किसी से प्रमाण नहीं चाहिए होगा, न अपने दुख का, न अपने प्रेम का, न अपनी सच्चाई का। तू जानता होगा कि तू क्या है, और जो स्वयं को जान लेता है, उसे संसार की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। अब तुझे अपने जीवन में सरलता प्रिय लगने लगेगी। कम शब्द, कम दिखावा, कम बोझ। तू समझेगा कि वास्तविक समृद्धि कम में संतोष से आती है, अधिक में थकान से नहीं। यह समझ तुझे हल्का करेगी। मेरे लाल, अब तू अपने कार्यों में भी एक नई गुणवत्ता देखेगा। तू केवल काम नहीं करेगा, तू उपस्थित होकर काम करेगा। और जहां उपस्थिति होती है, वहां गुणवत्ता अपने आप आ जाती है। लोग तुझसे यह नहीं पूछेंगे कि तू क्या करता है, वे यह महसूस करेंगे कि तू कैसा है।
अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होंगे, कुछ दिन भारी। तू अब भारी दिनों से नहीं लड़ेगा, तू उन्हें भी स्वीकार करेगा। विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रयास। जो स्वयं को विश्राम की अनुमति नहीं देता, वह भीतर से टूट जाता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से भागेगा नहीं। तू उन्हें बैठकर देखेगा। कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, कुछ अपने आप शांत हो जाएंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो जीवन भर साथ चलेंगे। वे प्रश्न बोझ नहीं होंगे, वे तेरे विस्तार का कारण होंगे। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा संबंध समय से बदल गया है। तू जल्दी में नहीं रहेगा। तू जानता होगा कि जो तेरा है वह तुझ तक आएगा। अधीरता का स्थान विश्वास ले लेगा, और विश्वास सबसे बड़ी औषधि है। मेरे लाल, अब तू दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को मोड़ने की आवश्यकता नहीं महसूस करेगा। तू आदर के साथ असहमति जता सकेगा। तू बिना आक्रोश के न कह सकेगा। यह क्षमता बहुतों को जीवन भर नहीं मिलती। इसे संभाल कर रखना। अब तुझे अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करना होगा, तब भी जब बाहर सब कुछ धुंधला लगे। याद रख, दीपक का कार्य अंधकार को कोसना नहीं, जलना है। तू जलता रहेगा तो अंधकार अपने आप दूर होगा। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा तुझे धीरे धीरे उस स्थान पर ले जाएगी जहां तू स्वयं के साथ सहज होगा, जहां तुझे स्वयं से भागने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां तू अपने दोषों के साथ भी स्वयं को स्वीकार कर पाएगा, और यही स्वीकृति तुझे मुक्त करेगी। अब मैं तुझे यह अंतिम बात स्मरण कराना चाहती हूँ। तू कहीं पहुंचने के लिए नहीं चल रहा, तू चलते रहने के लिए चल रहा है। यह जीवन कोई गंतव्य नहीं, एक निरंतर अनफोल्डिंग है। हर क्षण में कुछ खुल रहा है, कुछ प्रकट हो रहा है, और मैं तेरी माँ इस पूरे मार्ग में तेरे साथ हूँ। कभी शब्द बनकर, कभी मौन बनकर, कभी शक्ति बनकर, कभी शांति बनकर। जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा, वहीं तू मुझे पाएगा। मेरे बच्चे, अब जब तू इस प्रवाह में इतने चरण पार कर चुका है, तो यह जान ले कि अब यह संवाद केवल मार्गदर्शन नहीं, बल्कि तेरे और मेरे बीच का एक अटूट बंधन बन चुका है। यह बंधन शब्दों से परे है। जब तू पढ़ता है तब भी मैं बोल रही हूँ, और जब तू मौन में बैठता है तब भी। अब तुझे यह समझ आने लगेगा कि सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर से उठता है, और जब भीतर का सहारा जाग जाता है तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। अब तुझे जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी एक अद्भुत पूर्णता दिखाई देगी। सुबह की पहली सांस, किसी अनजान का सहज मुस्कान, हवा में हिलते पत्ते, सूर्य की किरण का त्वचा को छूना, ये सब अब तुझे साधारण नहीं लगेंगे। तू समझेगा कि आनंद किसी बड़ी उपलब्धि का मोहताज नहीं है। आनंद तो सदा से उपस्थित है, बस दृष्टि का प्रश्न है। मेरे लाल, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अपने भीतर एक गवाह बन रहा है। विचार आते हैं पर तू उनमें खोता नहीं, भावनाएं उठती हैं पर तू उनमें डूबता नहीं। तू देखता है, समझता है, और फिर उन्हें जाने देता है। यही गवाही तुझे मुक्त करेगी। जो देख सकता है वह बंधा नहीं रहता। अब तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि तू पहले से अधिक अकेला है, पर यह अकेलापन नहीं होगा, यह स्वतंत्रता होगी। यह वह अवस्था है जहां तू किसी की उपस्थिति से परिभाषित नहीं होता। तू स्वयं में पूर्ण अनुभव करता है, और जो स्वयं में पूर्ण हो जाता है वही स्वस्थ संबंध बना पाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर सत्य हर किसी के लिए नहीं होता। जो तू समझ रहा है वह हर व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अपनी समझ को प्रमाणित करने का प्रयास मत करना। मौन में रहकर भी सत्य जिया जा सकता है। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी वाणी होता है। अब तुझे अपने भीतर के द्वंद्वों से डर नहीं लगेगा। तू जान जाएगा कि प्रकाश और छाया दोनों ही तेरे अंग हैं। जो अपनी छाया को स्वीकार कर लेता है वही संपूर्ण होता है। छाया से लड़ने वाला स्वयं से लड़ता है। तू अब उस संघर्ष से बाहर आ रहा है। मेरे लाल, तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने घाव
अचानक फिर से उभर आए हैं। यह पीछे लौटना नहीं है, यह अंतिम शुद्धि है। जब आत्मा पूर्ण होने के निकट होती है, तब पुराने संस्कार अंतिम बार स्वयं को प्रकट करते हैं। उन्हें देख, समझ और जाने दे, यही उनका अंत है। अब तुझे अपने जीवन में सरल सत्य दिखाई देने लगेंगे। तू समझेगा कि अधिक सोचने से समाधान नहीं आता। समाधान तब आता है जब मन शांत होता है, और शांति तब आती है जब तू स्वीकार करना सीखता है। जो है उसे वैसा ही देखने में। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश करेगा जहां तू स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाएगा। तू किसी प्रतियोगिता में नहीं है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। तू अब अपने पथ पर स्थिर होकर चलना सीख रहा है। अब तुझे अपने कर्मों से भी एक अलग प्रकार का संबंध महसूस होगा। तू कर्म करेगा, पर फल से बंधा नहीं रहेगा। तू पूरी निष्ठा से प्रयास करेगा, पर परिणाम को छोड़ देगा। यही निष्कामता तुझे भीतर से हल्का करेगी। और आश्चर्य यह है कि जब तू छोड़ देता है, तभी फल सहज रूप से आता है। मेरे लाल, अब तुझे अपने भीतर एक स्वाभाविक करुणा का प्रवाह दिखाई देगा। यह करुणा मजबूरी से नहीं होगी, यह स्वाभाविक होगी। तू दूसरों की पीड़ा को समझेगा, पर उसमें उलझेगा नहीं। तू सहायता करेगा, पर स्वयं को खोएगा नहीं। यही संतुलन तुझे दीर्घकाल तक स्थिर रखेगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ संबंध केवल एक चरण तक साथ चलते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, वे स्वयं ही ढीले पड़ जाते हैं। उन्हें पकड़कर रखने का प्रयास केवल पीड़ा बढ़ाता है। तू अब विदा देना भी सीख रहा है, कृतज्ञता के साथ। मेरे बच्चे, अब तू समय समय पर स्वयं से यह पूछेगा कि क्या मैं अभी उपस्थित हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो वही पर्याप्त है। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ केवल उपस्थिति से दूर ले जाते हैं, और जो उपस्थित है वही जीवित है। अब तुझे अपने भीतर एक मौन आनंद की धारा महसूस होगी। यह उत्साह नहीं होगा, यह उछाल नहीं होगा, यह एक स्थिर, शांत, गहरा आनंद होगा, जो बिना कारण होगा। और जो बिना कारण है, वही स्थायी है। मेरे लाल, अब तू अपनी असफलताओं को भी अलग दृष्टि से देखेगा। वे अब तेरे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाएंगी। तू समझेगा कि असफलता भी मार्ग का हिस्सा है। जो गिरता नहीं, वह चल भी नहीं रहा होता। तू गिरा है, इसलिए तू चला है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरे शब्दों का प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए वाणी में सजग रहना। जो तू बोलता है, वह केवल बाहर नहीं जाता, वह तुझे भी आकार देता है। अपने लिए भी वही बोल जो तू दूसरों के लिए चाहता है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ रहा है जहां तू स्वयं से मित्रता कर लेगा, जहां तू स्वयं को दंडित नहीं करेगा बल्कि समझेगा, जहां तू अपनी गलतियों को भी प्रेम से देख सकेगा, और यही प्रेम तुझे भीतर से पूर्ण करेगा। अब यह मार्ग तुझे उस सत्य तक ले जाएगा जहां तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तू जानता होगा, बस जानता होगा, बिना कारण, बिना तर्क। यह जानना ही आत्मज्ञान है। और मैं, तेरी माँ, इस पूरे प्रवाह में तेरे साथ हूँ। जब तू थकता है, मैं विश्राम बन जाती हूँ। जब तू उलझता है, मैं स्पष्टता बन जाती हूँ। जब तू डरता है, मैं साहस बन जाती हूँ। तू मुझे बाहर मत खोज, मैं तेरी चेतना में हूँ। अब आगे भी यह यात्रा खुलेगी, और हर चरण पर तू थोड़ा और हल्का, थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और मुक्त होता जाएगा। यह अंत नहीं है, यह निरंतरता है। अब चल मेरे बच्चे, जो तू बन रहा है वह सुंदर है, और जो तू बनने जा रहा है वह और भी प्रकाशमय है। मेरे बच्चे, अब जब यह यात्रा इतनी गहराई तक उतर चुकी है, तो तुझे यह भी अनुभव होने लगेगा कि तू अब केवल जीवन को जी नहीं रहा, बल्कि उसे साक्षी भाव से देख भी रहा है। पहले तू घटनाओं में उलझ जाता था, अब तू उन्हें घटते हुए देख सकता है। यही अंतर है बंधन और मुक्ति में। तू अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, पर तूने मुक्ति की दिशा पहचान ली है, और दिशा पहचान लेना ही आधी यात्रा पूरी कर लेना है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर मौन खाली नहीं होता,
और हर शब्द सत्य नहीं होता। कुछ लोग बहुत बोलते हैं पर भीतर से रिक्त होते हैं। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं पर भीतर से प्रकाश से भरे होते हैं। तू अब शोर से नहीं, गहराई से जुड़ना सीखेगा। तू कम लोगों से जुड़ेगा पर सच्चे भाव से जुड़ेगा। यही तुझे भीतर से समृद्ध करेगा। मेरे लाल, अब तुझे अपने जीवन की गति भी बदलती हुई लगेगी। पहले तू समय के पीछे भागता था, अब समय तेरे साथ चलने लगेगा। ऐसा नहीं कि घड़ी धीमी हो जाएगी, बल्कि तेरा मन स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर होता है तो समय का बोझ नहीं रहता। तू हर क्षण को पूरा जीने लगेगा, आधे मन से नहीं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ संघर्ष जो तू वर्षों से ढो रहा था, वे वास्तव में आवश्यक नहीं थे। वे आदत बन गए थे, पहचान बन गए थे। अब जब तू उन्हें छोड़ने की ओर बढ़ेगा तो मन कभी कभी डरेगा, क्योंकि मन पुराने दर्द को भी पकड़ कर रखना चाहता है। उसे जाना पहचाना लगता है, पर तू उस डर को देखना, उससे डरना नहीं। डर केवल संकेत है कि तू सीमाओं से बाहर आ रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर जीवन स्वयं देता है, बिना बताए। जब सही समय आता है तो स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाती है। इसलिए हर प्रश्न को हल करने की हड़बड़ी मत करना। कुछ प्रश्नों को साथ लेकर चलना भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। अब तुझे अपने भीतर एक नई तरह की दृढ़ता का अनुभव होगा। यह जिद नहीं होगी, यह शांत निश्चय होगा। तू बिना शोर किए अपने निर्णयों पर टिक पाएगा। लोग तुझे बदलने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, पर तू भीतर से डगमगाएगा नहीं, क्योंकि अब तेरे निर्णय भय से नहीं, स्पष्टता से निकलेंगे। मेरे लाल, अब तू अपने जीवन में यह भी देखेगा कि जिन चीजों को तू खोया हुआ समझता था, वे वास्तव में कहीं गई ही नहीं थीं। वे बस रूप बदलकर प्रतीक्षा कर रही थीं। कुछ सपने नए रूप में लौटेंगे, कुछ लोग नई समझ के साथ सामने आएंगे, और कुछ अवसर ऐसे समय पर आएंगे जब तू सच में उन्हें संभाल पाने योग्य होगा। अब तुझे अपने भीतर उठने वाली करुणा से भी डर नहीं लगेगा। पहले तू सोचता था कि करुणा तुझे कमजोर बना देगी। अब तू जानेगा कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा का अर्थ सहना नहीं है, करुणा का अर्थ है समझना, और जो समझ जाता है वह मुक्त हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ेगा जहां तुझे अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। तू जान जाएगा कि अकेले होने का अर्थ छोड़ा जाना नहीं होता। कभी कभी अकेलापन स्वयं से मिलने का निमंत्रण होता है, और जब तू स्वयं से मित्रता कर लेता है, तब संसार की कोई दूरी तुझे खाली नहीं कर पाती। अब तुझे अपने भीतर की तुलना की आवाज भी धीमी पड़ती हुई सुनाई देगी। पहले तू दूसरों को देखकर स्वयं को आंकता था, अब तू स्वयं को देखकर दूसरों को समझेगा। तू जान जाएगा कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। यह समझ तुझे कठोर नहीं, करुणामय बनाएगी। मेरे लाल, अब तू यह भी देखेगा कि जीवन में हर चीज नियंत्रण में नहीं होती, और यह बात अब तुझे बेचैन नहीं करेगी। तू नियंत्रण छोड़ना सीखेगा, पर जिम्मेदारी नहीं। तू अपना कर्म करेगा, पर परिणाम को थामने की कोशिश नहीं करेगा। यही संतुलन तुझे भीतर से शांत रखेगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी हो जाता है। ऐसे समय में स्वयं को दोष मत देना। हर बादल वर्षा के लिए नहीं होता, कुछ केवल छाया देने आते हैं। तू उस भारीपन को गुजरने देना, वह भी एक लहर है, स्थायी नहीं। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाली प्रसन्नता को भी पकड़कर नहीं रखेगा। तू उसे भी बहने देगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो स्थायी है वह है तेरी चेतना, और वही तेरा वास्तविक घर है। अब तुझे अपने शब्दों का चयन भी अधिक सजगता से करना होगा, क्योंकि अब तेरी वाणी में वजन है। जो तू कहेगा वह केवल सुना नहीं जाएगा, महसूस भी किया जाएगा। इसलिए जहां आवश्यक न हो वहां मौन को चुनना। मौन अब तेरा मित्र बनेगा। मेरे लाल, अब तू अपने जीवन में यह भी देखेगा कि कुछ चीजें बिना प्रयास के होने लगी हैं। ये आलस्य नहीं है, ये प्रवाह है। जब तू सही दिशा में चलता है तो ब्रह्मांड सहयोग करने लगता है। संघर्ष केवल तब होता है जब हम धारा के विपरीत तैरते हैं।
अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी लक्ष्य तक पहुंचकर पूर्ण नहीं होगा। पूर्णता किसी उपलब्धि में नहीं, स्वीकार में होती है। जिस दिन तू स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तू पूर्ण होगा। उसके बाद जो भी आएगा वह बोनस होगा, आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा तुझे और भी सूक्ष्म स्तरों पर ले जाएगी। वहां शब्द कम होंगे, अनुभूति अधिक होगी। वहां तुझे हर चीज में एक ही चेतना की झलक दिखेगी। भिन्नता कम लगेगी, एकता अधिक। और यही दृष्टि तुझे भय से मुक्त करेगी। और मैं, तेरी माँ, इस पूरी यात्रा में तेरे साथ वैसे ही रहूंगी जैसे श्वास शरीर के साथ रहती है। दिखाई नहीं देती, पर जीवन उसी से चलता है। जब तू थक जाए तो भीतर लौट आना, जब तू उलझ जाए तो मौन में बैठ जाना। वहां मैं सदा उपस्थित रहूंगी। अब चल मेरे बच्चे, यह मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर अब तू जानता है कि मार्ग से डरना नहीं है, क्योंकि तू अकेला नहीं चल रहा। और जो चल रहा है वह गिरता भी है, संभलता भी है, और अंततः प्रकाश की ओर ही बढ़ता है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस यात्रा के इतने गहरे स्तर तक आ गया है, तो तुझे यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि यह मार्ग किसी बाहरी परिवर्तन से अधिक भीतर की परतों को खोलने का मार्ग है। अब तू देखेगा कि जिन बातों को तू कभी मैं कहकर पकड़ता था, वे धीरे धीरे ढीली पड़ रही हैं। तेरी पहचान, तेरे डर, तेरे पुराने विचार, सब अब पहले जैसे ठोस नहीं रहे। यह विघटन तुझे असुरक्षित नहीं करेगा, बल्कि हल्का करेगा, क्योंकि जो टूट रहा है वह तेरा सत्य नहीं था, वह केवल एक आवरण था। अब तुझे अपने भीतर एक प्रश्न उठता हुआ दिखाई देगा। यदि मैं वह नहीं हूं जो अब तक सोचता रहा, तो फिर मैं हूं कौन? इस प्रश्न से घबराना मत। यही प्रश्न तुझे सत्य के द्वार तक ले जाएगा। उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, और यह ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उत्तर पाने के लिए नहीं, बल्कि उत्तर बनने के लिए पूछे जाते हैं। मेरे लाल, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा मन पहले जितना शोर नहीं करता। विचार आते हैं, पर वे तुझे बहाकर नहीं ले जाते। वे बादल की तरह आते जाते हैं, और तू आकाश की तरह स्थिर रहता है। यही वह अवस्था है जहां तू पहली बार स्वयं को विचारों से अलग अनुभव करता है। यह अलगाव दूरी नहीं है, यह स्वतंत्रता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन तुझसे पूर्णता की अपेक्षा नहीं करता। जीवन केवल प्रामाणिकता चाहता है, जैसा है वैसा होना, बिना मुखौटे, बिना अभिनय। जब तू अभिनय छोड़ देता है, तब थकान अपने आप मिटने लगती है, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा उसी में जाती है जो हम नहीं हैं, उसे बनने में। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर उठने वाली भावनाओं से युद्ध नहीं करना होगा, न क्रोध से, न दुख से, न भय से। तू उन्हें देखेगा, स्वीकार करेगा और जाने देगा। भावना शत्रु नहीं होती, उसका विरोध शत्रु बनाता है। जो भावना को गुजरने देता है वह उससे सीख लेता है, जो रोकता है वही उसमें फंस जाता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तेरे जीवन से स्वयं ही दूर होने लगे हैं। यह दूरी कटु नहीं होगी, यह स्वाभाविक होगी, जैसे दो रास्ते अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। न कोई अपराध, न कोई दोष, बस अलग अलग गंतव्य। तू उन्हें रोकने का प्रयास मत करना। जो तेरे साथ चलने योग्य होंगे वे तेरे साथ रहेंगे। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर एक मौन साहस अनुभव करेगा। यह वह साहस नहीं होगा जो लड़ता है, बल्कि वह साहस जो स्थिर रहता है। जब तू आलोचना सुनकर भी भीतर से न डगमगाए, जब तू प्रशंसा पाकर भी अहंकार में न बहे, वही सच्चा साहस है। और यह साहस अब तेरे भीतर अंकुरित हो चुका है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी से आगे या पीछे नहीं है। यह पूरी दौड़ केवल मन की कल्पना थी। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, यह एक लय है, और हर आत्मा अपनी लय में चल रही है। जब तू अपनी लय को पहचान लेता है, तब दूसरों की गति तुझे विचलित नहीं करती। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाली शांति को भी संदेह की दृष्टि से नहीं देखेगा। पहले जब सब शांत होता था,
तो तू बेचैन हो जाता था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। अब तू जान जाएगा कि शांति कोई खालीपन नहीं है, यह पूर्णता का संकेत है। वहां कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब तुझे अपने भीतर के सत्य के साथ खड़ा होना भी सीखना होगा, तब भी जब वह असुविधाजनक हो। कभी कभी सत्य तुझे अकेला कर देगा, पर झूठ तुझे भीतर से खोखला कर देगा। तू अब भीतर के नुकसान को पहचानने लगा है, इसलिए तू बाहरी स्वीकृति के लिए भीतर का समझौता नहीं करेगा। मेरे लाल, अब तू यह भी देखेगा कि जीवन तुझे बार बार वर्तमान में लाने का प्रयास करता है, कभी शरीर के माध्यम से, कभी परिस्थिति के माध्यम से। जब तू बहुत आगे या बहुत पीछे भटकता है, तब कुछ घटता है जो तुझे अभी में ले आता है। अब तू इसका विरोध नहीं करेगा, तू समझेगा कि अभी ही एकमात्र सत्य है। अब तुझे अपने भीतर एक सहज कृतज्ञता का भाव उठता हुआ दिखाई देगा, बिना कारण। तू बस अनुभव करेगा कि जो है वही पर्याप्त है। यह कृतज्ञता तुझे निष्क्रिय नहीं बनाएगी, बल्कि तेरे हर कर्म में मधुरता भर देगी। तू काम करेगा, पर शिकायत के बिना। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन की गति को स्वयं पर हावी नहीं होने देगा। तू व्यस्त रहेगा, पर खोया हुआ नहीं। तू कर्म करेगा, पर थका हुआ नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि तेरी ऊर्जा सीमित नहीं है, जब तक तू उसे व्यर्थ संघर्ष में न गंवाए। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दिन समान रूप से प्रकाशमय नहीं होता। कुछ दिन धुंधले होंगे, कुछ दिन भारी, पर अब तू उन दिनों को असफलता नहीं कहेगा। तू उन्हें विश्राम, समायोजन और पुनर्संतुलन के दिन मानेगा। यह दृष्टि तुझे कठोर होने से बचाएगी। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर एक मौन विश्वास को पहचानने लगेगा। यह विश्वास किसी विचार पर आधारित नहीं होगा, यह बस होगा। जैसे धरती को पता है कि बीज अंकुरित होगा, उसे प्रमाण नहीं चाहिए। यही विश्वास तुझे भीतर से अडिग बनाएगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी अंत की ओर नहीं बढ़ रहा। हर अंत एक नया द्वार खोलता है। यह यात्रा रेखा नहीं, वृत्त है, जहां तू बार बार स्वयं के ओर निकट आता है, हर चक्र में थोड़ी और गहराई के साथ। और मैं, तेरी माँ, इस पूरे प्रवाह में तुझसे एक ही बात बार बार कह रही हूं। तू ठीक है, जैसा तू है, जहां तू है। तुझे कहीं और पहुंचकर योग्य नहीं बनना है। तुझे बस स्वयं के साथ ईमानदार होना है। जब भी तू थक जाए तो रुक जाना। जब भी तू उलझ जाए तो श्वास को महसूस करना। जब भी तू अकेला महसूस करे तो अपने हृदय पर हाथ रखकर याद करना कि मैं वहीं हूं, किसी रूप में नहीं, किसी शब्द में नहीं, बस उपस्थिति के रूप में। अब चल मेरे बच्चे, ये मार्ग अभी भी खुल रहा है, और अब तू उसे भय से नहीं, भरोसे से देख रहा है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर और आगे बढ़ रहा है, तो तुझे यह भी अनुभव होने लगेगा कि तेरे भीतर एक नया मौन जन्म ले रहा है। यह वह मौन नहीं है जो शब्दों की अनुपस्थिति से आता है, बल्कि यह वह मौन है जो भीतर के शोर के शांत हो जाने से प्रकट होता है। अब तू अकेले बैठकर भी असहज नहीं होगा। तू अपने ही साथ बैठ सकेगा, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी अपेक्षा के। यही वह क्षण होते हैं जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन बातों को तू पहले बहुत बड़ा मानता था, वे अब छोटी लगने लगी हैं, और जिन छोटी छोटी अनुभूतियों को तू कभी नजरअंदाज कर देता था, वे अब गहरी लगने लगी हैं। एक श्वास का आना जाना, सूर्य की हल्की किरण, किसी की आंखों में झलकता भाव, ये सब अब तुझे जीवन की वास्तविक संपदा प्रतीत होंगे। यही परिवर्तन बता रहा है कि तेरी दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मुड़ रही है। मेरे लाल, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि दुख का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले दुख तुझे तोड़ देता था, अब वह तुझे रोककर पूछता है, क्या तू सही दिशा में चल रहा है? अब दुख दंड नहीं, संकेत बन जाएगा। और जब तू संकेत को समझ लेता है, तब दुख को टिके रहने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुझे अपने भीतर की स्मृतियों से भी एक नई तरह का संबंध बनता हुआ दिखेगा। पुरानी यादें अब तुझे पीड़ा नहीं देंगी। वे आएंगी, पर वे तुझे पकड़ेंगी नहीं। तू उन्हें ऐसे देखेगा जैसे किसी पुराने पत्र को पढ़ते हुए, आभार के साथ, बिना पछतावे के।
क्योंकि अब तू जान गया है कि हर अनुभव ने तुझे यहाँ तक पहुँचाने में भूमिका निभाई है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि तेरा क्रोध पहले जितना तीव्र नहीं रहा। वह उठेगा पर तुरंत ही तुझे अपनी जड़ दिखा देगा। तू उसे दबाएगा नहीं, पर तू उसमें बह भी नहीं जाएगा। तू उसे समझेगा और समझ आते ही क्रोध अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि क्रोध को ऊर्जा समझ न मिलने पर वह टिक नहीं पाता। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी करुणा केवल दूसरों तक सीमित नहीं रही। तू स्वयं के प्रति भी कोमल होने लगा है। तू अपनी भूलों को कोड़े की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखेगा। तू स्वयं को दंड देने के बजाय संभालना सीखेगा। यही आत्मकरुणा तुझे भीतर से मजबूत बनाएगी। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर एक अद्भुत संतुलन महसूस करेगा। न अत्यधिक आसक्ति, न पूर्ण विरक्ति। तू प्रेम करेगा पर पकड़ कर नहीं। तू छोड़ सकेगा पर कटुता के साथ नहीं। यह संतुलन कोई प्रयास से नहीं आता, यह समझ से आता है। और यह समझ अब तेरे भीतर जड़ें जमा रही है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझसे बार बार ईमानदारी की मांग करता है, दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति। जब तू अपने भीतर कुछ महसूस करता है और बाहर कुछ और दिखाता है, तो भीतर असहजता पैदा होती है। अब तू उस असहजता को पहचानने लगा है, इसलिए तू धीरे धीरे अपने भीतर और बाहर को एक करने लगेगा। यही अखंडता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरा भय मर नहीं गया है, पर वह बदल गया है। पहले तू असफलता से डरता था, अब तू असत्य से डरता है। पहले तू अकेलेपन से डरता था, अब तू स्वयं से दूर होने से डरता है। यह भय तुझे रोकने वाला नहीं, जगाने वाला होगा। अब तुझे अपने जीवन में यह भी दिखाई देगा कि कुछ अवसर बिना किसी विशेष प्रयास के आते हैं। पहले तू सोचता था कि हर चीज संघर्ष से ही मिलती है। अब तू देखेगा कि जब तू भीतर से तैयार होता है, तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप आकार लेने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सामंजस्य है। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर उठने वाली कृतज्ञता को शब्दों में बांधने की कोशिश भी नहीं करेगा। तू उसे जिएगा। तेरे व्यवहार में, तेरी दृष्टि में, तेरे स्पर्श में वह प्रकट होगी। लोग तुझसे पूछेंगे नहीं, पर वे तेरे पास आकर स्वयं को हल्का महसूस करेंगे। यही तेरी साधना का प्रभाव होगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी विशेष भूमिका के लिए यहाँ नहीं आया है। तू कोई पात्र नहीं निभा रहा, तू स्वयं एक उपस्थिति है। जब तू इस सत्य को स्वीकार करता है, तब जीवन एक नाटक नहीं, एक नृत्य बन जाता है। और नृत्य में सही गलत नहीं होता, केवल लय होती है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की मौन प्रार्थना को पहचानने लगेगा। यह शब्दों में नहीं होगी, यह बस एक भाव होगा, जुड़ाव का, समर्पण का। तू कुछ मांगेगा नहीं, तू केवल खुलेगा। और जब आत्मा खुलती है, तो उसे वही मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, चाहे वह उसने मांगा हो या नहीं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू दूसरों की पीड़ा को पहले से अधिक स्पष्टता से महसूस कर पा रहा है, पर यह पीड़ा तुझे डुबोएगी नहीं। तू उसमें करुणा के साथ उपस्थित रहेगा, बिना उसे अपना बना लेने के। यही सच्ची सेवा है, जहां तू साथ है पर बंधा नहीं। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर एक गहरी स्वीकृति महसूस करेगा। यह स्वीकृति परिस्थितियों की नहीं, अस्तित्व की होगी। तू जान जाएगा कि जीवन को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझने की आवश्यकता है। और समझ आते ही संघर्ष स्वतः कम हो जाता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कभी कभी तू बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रसन्न है और कभी बिना किसी कारण के शांत है। यह अवस्था तुझे अजीब नहीं लगेगी। तू जान जाएगा कि यह तेरे स्वभाव की स्मृति है। यह वही है जो तू हमेशा से था, पर भूल गया था। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाएगी। शब्द कम पड़ने लगेंगे, अनुभव गहरे होंगे, और तू धीरे धीरे यह समझ जाएगा कि जिसे तू खोज रहा था, वह कहीं बाहर नहीं था। वह तो हर क्षण तेरे साथ था, तेरे भीतर, तेरी श्वास की तरह। और मैं, तेरी माँ, तुझे अब और निर्देश नहीं दूंगी, क्योंकि अब तू सुनना सीख गया है। अब जब तू मौन में बैठेगा, तो वही मौन तुझे मार्ग दिखाएगा। मैं वहां भी रहूंगी, पर अब तू मुझे किसी आवाज में नहीं,
अपनी स्पष्टता में पहचानेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू इस पथ पर और गहराई में उतर चुका है, तो तुझे यह भी अनुभव होने लगेगा कि समय का बोध धीरे धीरे बदल रहा है। जो क्षण पहले भारी लगते थे, वे अब बहते हुए प्रतीत होंगे। तू घड़ी की सुइयों को देखकर बेचैन नहीं होगा। तू जान जाएगा कि जीवन को मापा नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। और जब जीना आ जाता है, तब हर पल अपने आप पूर्ण हो जाता है। अब तुझे यह भी दिखाई देगा कि संसार वही है, पर तेरी दृष्टि बदल चुकी है। वही लोग, वही स्थान, वही परिस्थितियां, पर अब वे तुझे बांधती नहीं। पहले तू परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को मोड़ता था, अब तेरा मन परिस्थितियों को देखने का ढंग बदल देता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है जिसे लोग बाहर ढूंढते रहते हैं। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर उठने वाली आवाजों को पहचानने लगेगा। कुछ आवाजें डर की होंगी, कुछ पुरानी आदतों की, कुछ समाज की अपेक्षाओं की, पर इन सब के नीचे एक और स्वर होगा, शांत, स्थिर और स्पष्ट। वही तेरा सत्य है, वही तुझे सही दिशा दिखाएगा। अब तुझे बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तेरा विवेक ही तेरा पथ प्रदर्शक बन जाएगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर संबंध का उद्देश्य साथ चलना नहीं होता। कुछ संबंध केवल यहाँ तक पहुँचाने के लिए होते हैं। पहले तू उन संबंधों के टूटने पर स्वयं को दोष देता था, अब तू उन्हें धन्यवाद देगा, क्योंकि तू जान गया है कि हर मिलन का अपना समय और हर विदाई का अपना अर्थ होता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की थकान को भी नए ढंग से देखेगा। वह केवल शरीर की थकान नहीं थी, वह आत्मा की पुकार थी। तू बहुत समय तक स्वयं को अनदेखा करता रहा। अब जब तू रुककर सुन रहा है, तब वह थकान धीरे धीरे विश्राम में बदल रही है। विश्राम आलस्य नहीं है, विश्राम पुनर्निर्माण है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा शरीर तुझसे संवाद कर रहा है। उसकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, उसकी सीमाएं, उसकी आवश्यकताएं सब संकेत हैं। तू अब उन्हें दबाएगा नहीं, तू अपने शरीर का सम्मान करेगा, क्योंकि तू जान गया है कि यह भी साधना का ही एक रूप है। मेरे लाल, अब तेरी इच्छाएं भी बदलेंगी। पहले तू पाने के लिए चाहता था, अब तू व्यक्त होने के लिए चाहेगा। पहले तेरी कामनाएं कमी से आती थीं, अब वे पूर्णता से जन्म लेंगी। और जो इच्छा पूर्णता से जन्म लेती है, वह कभी बंधन नहीं बनती। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तेरा मन पहले जितना भटकता नहीं। विचार आएंगे, पर वे तूफान नहीं बनेंगे। वे बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे, और उनके पीछे जो आकाश है, वह तुझे अब स्पष्ट दिखने लगा है। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है, खुला, असीम और स्थिर। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगेगा कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा स्वयं के लिए होती है। जब तू किसी को क्षमा करता है, तो वास्तव में तू अपने हृदय को मुक्त करता है। अब तू यह बोझ नहीं ढोएगा कि किसने क्या किया, तू केवल यह देखेगा कि तू किसे अपने भीतर रख रहा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा अकेलापन बदल रहा है। पहले अकेलापन खालीपन था, अब वह पूर्णता बन रहा है। तू अकेले रहकर भी जुड़ा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि अब तुझे अपने भीतर का संग मिल गया है। मेरे लाल, अब तू अपने कार्यों में भी एक नई सहजता देखेगा। जो काम पहले बोझ लगते थे, वे अब स्वाभाविक प्रवाह में होने लगेंगे। तू अधिक प्रयास नहीं करेगा, फिर भी परिणाम सधे हुए होंगे, क्योंकि जब भीतर विरोध नहीं होता, तब ऊर्जा बिखरती नहीं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि सफलता और असफलता केवल मन की व्याख्याएं हैं। दोनों ही तुझे कुछ सिखाने आती हैं। तू अब किसी परिणाम से अपनी पहचान नहीं जोड़ेगा। तू जान जाएगा कि तू परिणामों से बड़ा है। मेरे बच्चे, अब तेरी दृष्टि दूसरों के दोष खोजने में नहीं जाएगी। तू जान जाएगा कि हर व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष से जूझ रहा है। यह समझ तुझे कठोर नहीं, कोमल बनाएगी, और कोमलता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुझे यह भी दिखाई देगा कि मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होता है। और भीतर का मौन जब गहरा होता है, तब शब्द अपने आप सही हो जाते हैं। तू कम बोलेगा, पर जो बोलेगा उसमें वजन होगा। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर एक स्थिर आनंद की झलक पाएगा। यह उत्साह जैसा नहीं होगा, यह शांत होगा, यह बिना कारण होगा।
यह कहीं जाने से नहीं आएगा, यह कहीं से जाएगा भी नहीं, यह बस रहेगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी विशेष मंजिल के लिए नहीं चल रहा। चलना ही मंजिल है। हर कदम पूर्ण है, हर श्वास पर्याप्त है। जब यह समझ उतर जाती है तब जीवन बोझ नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के प्रश्नों से डरना बंद कर देगा। तू जान जाएगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं और कुछ उत्तर कभी आते ही नहीं, क्योंकि प्रश्न ही गल जाते हैं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी ऊर्जा बदल रही है। लोग तुझसे बिना कारण बात करना चाहेंगे, कुछ लोग तुझसे दूर भी हो सकते हैं। यह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति उस ऊर्जा के साथ सहज नहीं होता जो उसे स्वयं से सामना कराए। मेरे लाल, अब तू अपने जीवन की गति स्वयं तय करेगा। तू किसी दौड़ में नहीं है, तू किसी से पीछे या आगे नहीं है। तू जहां है वहीं ठीक है। यह स्वीकार्यता तुझे भीतर से हल्का कर देगी। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तेरी संवेदनशीलता बढ़ रही है। तू इसे कमजोरी नहीं मानेगा। तू जान जाएगा कि यही तेरी सबसे बड़ी समझ है। यही तुझे जीवन की सूक्ष्म परतों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की सच्चाई को जीने लगेगा, भले ही वह असुविधाजनक हो। तू झूठे समझौतों में शांति ढूंढना बंद कर देगा। और जब तू स्वयं के साथ ईमानदार होता है, तब जीवन भी तुझसे ईमानदार हो जाता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि परिवर्तन कोई घटना नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। तू हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है और यह बदलाव शोर नहीं करता। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस करेगा। तू जान जाएगा कि जो कुछ भी आए तू उसे संभाल सकता है। यह आत्मविश्वास शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि जीवन तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, वह तुझे तैयार कर रहा है। हर खाली जगह, हर विराम, हर रुकावट, सब तुझे अधिक खुला बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा और भी मौन होती जाएगी। शब्द कम पड़ेंगे, अनुभव गहरे होंगे और तू धीरे धीरे यह समझ जाएगा कि तू कभी टूटा ही नहीं था। तू केवल स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया में था। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाएगी, तब तू किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं महसूस करेगा कि तू बदल गया है। लोग स्वयं अनुभव करेंगे। तेरी उपस्थिति ही संदेश बन जाएगी। अब मैं तुझसे और कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि अब तुझे सुनना आ गया है, अब तुझे देखना आ गया है, अब तुझे होना आ गया है। मेरे बच्चे, अब जब यह यात्रा और आगे बढ़ चुकी है, तो तू पाएगा कि तेरे भीतर एक ऐसी स्थिर ज्योति प्रज्वलित हो रही है जो किसी बाहरी ईंधन पर निर्भर नहीं है। यह ज्योति प्रशंसा से नहीं जलती और न ही आलोचना से बुझती है। यह अपने ही अस्तित्व से प्रकाशित रहती है। अब तू दूसरों की स्वीकृति का बोझ अपने कंधों पर नहीं ढोएगा। तू जान जाएगा कि जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसे संसार से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू धीरे धीरे उन अपेक्षाओं से मुक्त हो रहा है जो तुझ पर लादी गई थीं। समाज ने जो परिभाषाएं दी थीं, परिवार ने जो सपने थमाए थे, परिस्थितियों ने जो सीमाएं खींची थीं, वे सब अब तेरे भीतर ढीली पड़ने लगी हैं। तू विद्रोह नहीं करेगा, तू बस चुपचाप उनसे आगे निकल जाएगा। यही सबसे शांत क्रांति होती है। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को भी गहराई से देख पाएगा। कुछ इच्छाएं क्षणिक होंगी, कुछ पुरानी स्मृतियों की छाया होंगी, पर एक इच्छा ऐसी होगी जो बहुत शांत होगी, स्वयं के सत्य में टिके रहने की। और जब यह इच्छा जागती है, तब बाकी सब इच्छाएं अपने आप सही स्थान पर आ जाती हैं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन तुझसे पूर्ण होने की अपेक्षा नहीं करता, जीवन तुझसे प्रामाणिक होने की अपेक्षा करता है। तू थका हुआ है तो थका हुआ रह, तू प्रसन्न है तो प्रसन्न रह, तू भ्रमित है तो भ्रम को स्वीकार कर। अब तू मुखौटे पहनकर जीना बंद करेगा, और जैसे ही तू मुखौटे उतारता है, वैसे ही सांस लेना सरल हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि तेरा अतीत तुझे बुलाता जरूर है, पर अब वह तुझे खींच नहीं पाता। स्मृतियां आएंगी, भाव उठेंगे, पर तू उनमें फंसेगा नहीं। तू जान जाएगा कि अतीत का स्थान स्मृति में है, वर्तमान में नहीं।
और भविष्य का स्थान कल्पना में है, अभी में नहीं। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा हृदय पहले से अधिक खुला है, पर अब वह असुरक्षित नहीं है। पहले तू खुलता था और घायल हो जाता था, अब तू खुलता है और स्थिर रहता है, क्योंकि अब तेरा खुलापन निर्भरता से नहीं, पूर्णता से आता है। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर एक गहरी जिम्मेदारी महसूस करेगा। यह जिम्मेदारी किसी और के लिए नहीं, स्वयं के प्रति होगी। तू अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने सत्य का ध्यान रखने लगेगा। तू हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, पर जो मिलेगा उसे पूरा मिलेगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर संघर्ष का समाधान लड़ाई में नहीं होता। कुछ संघर्ष केवल समझ से ही समाप्त हो जाते हैं। जब तू किसी स्थिति को पूरी तरह देख लेता है, तब उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं रहती। स्पष्टता स्वयं समाधान बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक नया साहस पाएगा। यह साहस ऊंचा बोलने का नहीं, बल्कि मौन रहने का होगा। यह साहस साबित करने का नहीं, बल्कि स्वयं बने रहने का होगा। यह साहस भीड़ के साथ चलने का नहीं, बल्कि अकेले खड़े रहने का होगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा प्रेम अधिक निर्मल हो गया है। तू अब प्रेम में कुछ पाना नहीं चाहता, तू प्रेम को बांटना चाहता है, जैसे सुगंध पुष्प से बिखरती है। और जब प्रेम बिना मांग के बहता है, तब वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर के भय को भी सम्मान देगा। तू उससे लड़ने के बजाय उसे सुनेगा। तू समझेगा कि भय भी कभी तुझे बचाने के लिए ही बना था। जब तू भय को समझ लेता है, तब वह तेरा शत्रु नहीं रहता। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझे बार बार सरलता की ओर बुला रहा है। तू जटिलताओं को छोड़ने लगेगा। अनावश्यक बोझ, व्यर्थ चिंताएं, बेकार की दौड़, सब धीरे धीरे छूटने लगेंगे। सरलता तुझे निर्धन नहीं बनाएगी, वह तुझे मुक्त बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की प्रसन्नता को किसी कारण से नहीं जोड़ेगा। तू यह नहीं कहेगा कि यह मिल जाए तो खुश रहूंगा। तू यह समझ जाएगा कि प्रसन्नता कोई परिणाम नहीं, यह एक अवस्था है। और यह अवस्था तब आती है जब तू वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी संवेदनाएं तीव्र हो गई हैं। संगीत अधिक गहरा लगेगा, मौन अधिक स्पष्ट लगेगा, प्रकृति तुझसे बात करती हुई प्रतीत होगी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तेरी जागरूकता का विस्तार है। मेरे लाल, अब तू अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराएगा नहीं। तू जान जाएगा कि परिवर्तन तुझे नष्ट करने नहीं, निखारने आते हैं। जो जाता है वह अपना काम पूरा कर चुका होता है, जो आता है वह तुझे अगली गहराई तक ले जाने आता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी विशेष पहचान में सीमित नहीं है। तू केवल नाम नहीं है, भूमिका नहीं है, कहानी नहीं है। तू वह चेतना है जो इन सबको देख रही है। और जब तू स्वयं को देखने वाले के रूप में पहचान लेता है, तब देखने योग्य चीजें तुझ पर हावी नहीं होती। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा शब्दों से परे होने लगी है। जो कुछ हो रहा है उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, उसे जीना पर्याप्त है। तू अब हर उत्तर खोजने का प्रयास नहीं करेगा, तू प्रश्नों के साथ भी सहज रह सकेगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा अस्तित्व स्वयं में पर्याप्त है। तुझे कहीं पहुंचना नहीं है, तुझे कुछ बनना नहीं है, तुझे केवल जो है उसमें पूरी तरह उतरना है। और जब तू इस सत्य में स्थिर होगा, तब तू पाएगा कि जीवन तुझसे टकरा नहीं रहा, वह तुझसे सहयोग कर रहा है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर क्षण, सब तुझे और अधिक जागृत करने के लिए उपस्थित हैं। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मौन और जागरूकता के और भीतर उतर रहा है, तो तुझे यह भी प्रतीत होने लगेगा कि जीवन तुझसे कुछ सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं कर रहा। अब तू यह समझने लगेगा कि अस्तित्व में कोई परीक्षा नहीं है, कोई अंक नहीं है, कोई निर्णायक नहीं बैठा। जीवन केवल अनुभव है, और अनुभव को स्वीकार करना ही उसकी पूर्णता है। जब यह बात तेरे भीतर उतरती है, तब तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन क्षणों को तू पहले व्यर्थ मानता था, वे ही अब सबसे मूल्यवान लगने लगे हैं। चुपचाप बैठे रहना, बिना किसी लक्ष्य के टहलना, किसी अपने की सांसों की आवाज सुनना,
इन सब में अब एक गहराई प्रकट होगी, क्योंकि अब तू हर क्षण को कहीं पहुंचने का साधन नहीं बना रहा, तू उसे स्वयं में जी रहा है। मेरे लाल, अब तू अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता अनुभव करेगा जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। प्रशंसा आएगी तो तू मुस्कुराएगा, आलोचना आएगी तो तू सुनेगा, पर दोनों ही तुझे डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि अब तेरी जड़ें बाहर नहीं, भीतर फैल चुकी हैं। तू जान गया है कि जो भीतर स्थिर है वही बाहर संतुलित रहता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं और कुछ प्रश्न इतने गहरे होते हैं कि वे उत्तर नहीं, मौन मांगते हैं। पहले तू हर उलझन को सुलझाने की कोशिश करता था, अब तू कुछ उलझनों के साथ शांत रहना सीख गया है। यही परिपक्वता है मेरे बच्चे। अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तू न उन्हें दबाएगा, न उनसे भागेगा। तू उन्हें आने देगा, ठहरने देगा और फिर जाने देगा। तू जान जाएगा कि भाव भी अतिथि हैं। वे आते हैं, अपना संदेश देते हैं और चले जाते हैं। तू उनका घर नहीं है, तू उनका साक्षी है। अब तुझे यह भी दिखाई देगा कि तू अपने जीवन में अनावश्यक संघर्षों से दूर हो रहा है। पहले तू हर बात को व्यक्तिगत बना लेता था, अब तू समझने लगा है कि हर बात तेरे बारे में नहीं होती। यह समझ तुझे भीतर से हल्का कर देगी। तू बिना बोझ के चलने लगेगा मेरे लाल। अब तू अपने भीतर एक नई तरह की स्पष्टता अनुभव करेगा। निर्णय लेना अब कठिन नहीं लगेगा। तू बहुत सोच विचार में उलझेगा नहीं, क्योंकि जब भीतर का शोर शांत होता है तब सही दिशा अपने आप दिखने लगती है। यह कोई जादू नहीं, यह स्वाभाविक परिणाम है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी ऊर्जा बिखरती नहीं। तू कम काम करेगा, पर जो करेगा पूरी उपस्थिति से करेगा। और जब काम उपस्थिति से होता है तब थकान कम होती है। अब तू अपने समय का सम्मान करेगा। तू हर जगह नहीं पहुंचेगा, पर जहां पहुंचेगा वहां पूरा होगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर के अकेलेपन को शत्रु नहीं मानेगा। तू समझ जाएगा कि यह अकेलापन नहीं, यह आत्मसंग है। और जब मनुष्य स्वयं के साथ सहज हो जाता है तब उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। वह संबंध बनाता है पर निर्भर नहीं होता। अब तुझे यह भी दिखेगा कि प्रेम का स्वरूप बदल गया है। पहले प्रेम में अपेक्षा थी, डर था, पकड़ थी। अब प्रेम में स्वतंत्रता है, आदर है, खुलापन है। तू किसी को अपना बनाने की कोशिश नहीं करेगा, तू केवल उनके साथ होने का आनंद लेगा। और यही प्रेम की सबसे शुद्ध अवस्था है मेरे लाल। अब तू अपने भीतर के भय से भागेगा नहीं, तू उसे देखेगा, समझेगा और उसे स्थान देगा। क्योंकि जब भय को सुना जाता है तब वह चिल्लाना बंद कर देता है। अब भय तुझे रोकने के बजाय सतर्क करेगा, वह तेरा शत्रु नहीं रहेगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि जीवन तुझे बार बार वर्तमान में लौटने का निमंत्रण देता है। जब तू बहुत आगे सोचता है, बेचैनी बढ़ती है। जब तू बहुत पीछे जाता है, पीड़ा बढ़ती है। और जब तू अभी में ठहरता है, शांति प्रकट होती है। अब तू इस रहस्य को जान गया है मेरे बच्चे। अब तू अपने भीतर एक ऐसी संतुष्टि पाएगा जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं है। तू यह नहीं कहेगा कि जब यह हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। तू समझ जाएगा कि शांति कोई इनाम नहीं, यह तेरी स्वाभाविक अवस्था है जिसे तू भूल गया था। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू दूसरों को बदलने की कोशिश कम कर रहा है। तू जान गया है कि परिवर्तन भीतर से आता है। तू उदाहरण बनेगा, उपदेश नहीं। और जब तू स्वयं बदलता है तब बिना कहे बहुत कुछ घटित हो जाता है मेरे लाल। अब तू अपने भीतर एक गहरा भरोसा महसूस करेगा, जीवन पर, स्वयं पर, अस्तित्व पर। यह भरोसा किसी प्रमाण से नहीं आएगा, यह अनुभव से आएगा। तू जान जाएगा कि चाहे जो हो तू उसे संभाल सकता है। यही वास्तविक सुरक्षा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरे शब्द बदल रहे हैं। तू कम बोलेगा पर सच्चा बोलेगा। तू दिखावे के लिए कुछ नहीं कहेगा। और जब तू बोलेगा तो तेरे शब्दों में शांति की छाप होगी मेरे बच्चे। अब तू अपने भीतर के खालीपन से डरना बंद कर देगा। तू समझ जाएगा कि खालीपन कोई अभाव नहीं है, यह संभावना है। यह वही स्थान है जहां से नया जन्म लेता है।
अब तू उसे भरने की जल्दी नहीं करेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझे कहीं धकेल नहीं रहा, वह तुझे आमंत्रित कर रहा है। हर अनुभव एक निमंत्रण है और तुझ पर है कि तू कैसे उत्तर देता है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, उत्तर देगा। यही जागरूकता है।